दोस्तों वक्त हो चला है सुनने का एक और नई छोटी सी कहानी जिसे लेकर आई है आप ही की प्यारी दोस्त प्रतिमा आप ही के शो पर जिसका नाम है छोटी सी कहानी प्रतिमा की जुबानी। दोस्तों आज जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ उसका नाम है देवी, जिसे लिखा है मुंशी प्रेमचंद ने। दोस्तों इस कहानी में एक रहस्य छिपा हुआ है जिसे पाने के लिए लेखक बहुत कोशिश करता है और आखिर में उसे पता चल जाता है कि वह रहस्य आखिर क्या था। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं क्या था वह रहस्य। रात भीग चुकी थी। मैं बरामदे में खड़ा था। सामने अमीनुद्दौला पार्क नींद में डूबा खड़ा था। सिर्फ एक औरत एक तकियादार बेंच पर बैठी हुई थी। पार्क के बाहर सड़क के किनारे एक फकीर खड़ा राहगीरों को दुआएं दे रहा था। खुदा और रसूल का वास्ता, राम और भगवान का वास्ता, इस अंधे पर रहम करो। सड़क पर मोटरों और सवारियों का तांता बंद हो चुका था। इक्के दुक्के आदमी नजर आ जाते थे। फकीर की आवाज़ जो पहले नक्कार खाने में तूती की आवाज़ थी, अब खुले मैदान की बुलंद पुकार हो रही थी। एकाएक वह औरत उठी और इधर उधर चौकन्नी आंखों से देखकर फकीर के हाथ में कुछ रख दिया और फिर बहुत धीमे से कुछ कहकर एक तरफ चली गई। फकीर के हाथ में कागज का टुकड़ा नजर आया जिसे वह बार बार मल रहा था। क्या उस औरत ने यह कागज दिया है? यह क्या रहस्य है? उसके जानने के कौतूहल से अधीर होकर मैं नीचे आया और फकीर के पास खड़ा हो गया। मेरी आहट पाते ही फकीर ने उस कागज के पुर्जे को 2 उंगलियों में दबाकर मुझे दिखाया और पूछा, बाबा देखो यह क्या चीज़ है? मैंने देखा। 10 रुपए का एक नोट था। बोला, 10 रुपए का नोट है, कहाँ पाया? फकीर ने नोट को अपनी झोली में रखते हुए कहा, कोई खुदा की बंदी दे गई। मैंने और कुछ न कहा। उस औरत की तरफ दौड़ा जो अब अंधेरे में बस एक सपना बनकर रह गई थी। वह कई गलियों में होती हुई एक टूटे फूटे गिरे पड़े मकान के दरवाजे पर रुकी, ताला खोला और अंदर चली गई। रात को कुछ पूछना ठीक न समझकर मैं लौट आया। रात भर मेरा जी उसी तरफ लगा रहा। एकदम तड़के मैं फिर उस गली में जा पहुंचा। मालूम हुआ वह एक अनाथ विधवा है। मैंने दरवाजे पर जाकर पुकारा, देवी मैं तुम्हारे दर्शन करने आया हूँ। औरत बाहर निकल आई। गरीबी और बेकसी की जिंदा तस्वीर मैंने हिचकते हुए कहा, रात आपने फकीर को। देवी ने बात काटते हुए कहा, अजी वह क्या बात थी? मुझे वह नोट पड़ा मिल गया था, मेरे किस काम का था? मैंने उस देवी के कदमों पर सिर झुका दिया। दोस्तों ज़िंदगी के इस सफ़र में एक ऐसा मोड़ आता है जब हमें किसी चीज़ में, पैसों में कोई दिलचस्पी नहीं लगती। जब अपनों का साथ छूट जाए तो इन सब चीज़ों का पैसों का क्या करना, ये मेरे किस काम के। लेकिन ऐसे सोचने वाले भी बहुत कम होते हैं जो ये सोचते हैं कि जब ये हमारे किसी काम के नहीं, लेकिन हाँ ये ज़रूर किसी और के काम आ सकते हैं, किसी और के लिए ये बहुत कीमती हो सकते हैं। दोस्तों उम्मीद है ये कहानी आपको बहुत पसंद आई हो और इसी कहानी के साथ वक्त हो चला है आपसे इजाज़त लेने का। तो आपकी प्यारी दोस्त प्रतिमा आपसे वादा करती है कि कल फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ आप ही के इस शो पर जिसका नाम है छोटी सी कहानी प्रतिमा की ज़ुबानी। तब तक के लिए बाय बाय।